नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो रहने वाली है जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और आज अपने साथ में इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये है करंट ट्रांसफार्मर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीटी बोल देते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सीटी का और पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि सीटी का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है और ये काम कैसे करती है। आपने जैसे कि सीटी के नाम में ही है करंट का, तो ये पहला काम इसका होता है मीटरिंग का। ये मेजरमेंट करेगा करंट को, और हमें करंट को मेजर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, छोटा जो है मीटर आता है, जो आप क्लैंप बाउंड मीटर या फिर मल्टीमीटर होते हैं, उससे छोटे इक्विपमेंट जैसे कि लिमिटेड वोल्टेज तक 700 वोल्ट तक की आप एम्पियर को हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट है और वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे हम करंट को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। असल में करंट ट्रांसफार्मर उसी फंक्शन पे काम करता है जो अपने नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। और सीटी के अंदर स्पेसिफिक एक चीज़ अलग से हो जाती है, जैसे कि ये जो कंडक्टर है, अलग अलग फेज़ के लिए अलग अलग सीटी लगी होगी, उधर का फेज़ और ये वाई फेज़ और ये अपना आर फेज़ का अलग अलग फेज़ के लिए अलग अलग सीटी होगी। तो जैसे ही इस कंडक्टर में कोई भी करंट पास करेगा, हम डायरेक्टली उसको मेजर नहीं कर सकते, या फिर हमें इतना बड़ा एक मीटर बनाना पड़ेगा, मल्टीमीटर, और उसको टच करवा करके सीरीज़ के अंदर और हम करंट को मेजर करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, जैसे ट्रांसफार्मर का फंक्शन है सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग का जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा, उसी के बेसिस पे हमने ये सीटी डिज़ाइन की, इसका इन्वेंशन हुआ। इसमें जो ये कंडक्टर जा रहा है एज इट इज़, ये एज ए प्राइमरी वाइंडिंग की तरह बिहेव करेगा। और वाइंडिंग में आपको पता है, ट्रांसफार्मर का अगर नॉलेज है तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और ये अगर कंडक्टर को हम प्राइमरी मानते हैं तो इसमें जस्ट एक ही टर्न हुआ। सिंगल टर्न के रिस्पेक्ट में हमें सेकेंडरी वाइंडिंग, इसके चारों तरफ एक और से वाइंडिंग हम लेते हैं, और इसी से प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ कुछ फ्लक्स इंड्यूस होगा, उस फ्लक्स को लेकर के हम अपनी मेजरमेंट करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये कंडक्टर अपना सीरीज़ के अंदर कनेक्ट रहेगा, यहाँ से ये टर्मिनल आया और ये टर्मिनल सिंगल वाइंडिंग से होकर के राउंड होकर के वापस से यहीं चला गया, मतलब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। और इसके अंदर का पोर्शन, जो ये बीच वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये है वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बहुत ज़्यादा। अगर जैसे कि हम फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा N1/N2 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1। नंबर ऑफ टर्न्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर N1/N2 है तो I2/I1 होगा। इसीलिए प्राइमरी में अगर एक टर्न है, नंबर ऑफ टर्न अगर एक है, और सेकेंडरी में अगर 1000 टर्न की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी में जितना करंट जा रहा है, मान के चलो 1000 एम्पियर का प्राइमरी में करंट चल रहा है, तो 1000 टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग की वजह से 1 एम्पियर तक हमें देखने को मिलेगा। और 1 एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए हम छोटे मल्टीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मल्टीमीटर नॉर्मली एमीटर जो होते हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अब एक कंसेप्ट आपको पता है, करंट जब कम होगा, हमने 1000 करंट को 1 एम्पियर तक के लेके चले गए। कैसे लेके गए? नंबर ऑफ टर्न की हेल्प से। प्राइमरी में 1 टर्न हुआ, सेकेंडरी में 1000 टर्न हो गए, तो आपने रिड्यूस कर दिया 1000 एम्पियर को 1 एम्पियर तक। लेकिन ओम्स लॉ और अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का जो नियम है, वो ये कहता है कि अगर आप करंट को रिड्यूस करोगे तो आपकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये जो सीटी की हम बात कर रहे हैं, ये है 33 kV की सीटी की है, और 33 kV सीटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, आपकी वोल्टेज वही फॉर्मूला, एक रेशियो को, एक टर्न को हमने 1000 तक लेके चले गए, और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आपकी 33000 kV तक की वोल्टेज बढ़ जाएगी। और वो इतनी डेंजरस होती है कि आपकी सीटी को ब्लास्ट कर सकती है, इसके नियर बाई अगर कोई है तो उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल उठता है कि आपने बार बार सुना होगा कि सीटी के जो सेकेंडरी के जो टर्मिनल हैं, उनको कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता, और ओपन न छोड़ने का रीज़न है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अपना ये कहता है, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर आप किसी भी लाइन पे, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे आप लोड को कनेक्ट करते हो, तो आपके पास उसके कुछ फ्लो होने वाला करंट होगा, और उस खुद का लोड का कुछ रेजिस्टेंस होगा। हमने एग्जांपल ले लिया कि 1 एम्पियर का हमने करंट फ्लो करवाना है, एमीटर में हम चेक करने वाले, एम मीटर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान के लेते हैं 2 ओम का, तो आपकी वोल्टेज बन जाती है 2 वोल्ट की। 2 वोल्ट वोल्टेज तक हमें रखने के लिए उस एम मीटर का जुड़ा रहना कंपल्सरी है। अगर हमने एम मीटर को हटा दिया, मतलब ओपन सर्किट कर दिया प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टर्मिनल को, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए ये जो सवाल पैदा उठता है कि सीटी की जो सेकेंडरी के जो टर्मिनल हैं,
उनको कभी भी ओपन नहीं छोड़ सकते। इसका रीज़न ही यही है, यदि आपने सेकेंडरी के टर्मिनल को ओपन कर दिया और उसका हमने नंबर ऑफ टर्न के रिस्पेक्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से 1 एम्पियर तक लेके चले गए 1000 एम्पियर से, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगी प्राइमरी टर्मिनल और सेकेंडरी टर्मिनल के बीच में।